आज हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। ठीक है, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इंडिया में बहुत सारे चल रहे हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहला हम अगर पढ़ते हैं तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। आगे हम और भी पढ़ेंगे जो है डिफरेंट डिसीजेस के लिए जो डिफरेंट जो है हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं इंडिया में। अभी हम सबसे पहले नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है ना, इसको NTCP भी कहते हैं। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया? 1962 में। ठीक है ना, ग्लोबली। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब ये जो NTCP जो है ना, उसको रिव्यू करने के बाद में RNTCP में चेंज कर दिया गया। ठीक है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में चेंज कर दिया गया। ठीक है, WHO ने कब इसको लॉन्च किया? 1993 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया इसको? 1997 में। 5 साल बाद जो है ना इंडिया में लॉन्च किया गया था। ठीक है, WHO ने इसको 1993 में लॉन्च किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1997 में लॉन्च किया। अब 2006 में इसने एंटायर कंट्री ने को जो है RNTCP ने कवर किया। ठीक है, फिर इसके कहना है कि NTP प्रोग्राम जो है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, RNTCP उसको चेंज कर दिया गया, NTP बना दिया गया। ठीक है, अब क्या है टारगेट कि TB को एलिमिनेट करना है, पूरी तरह से ख़त्म करना है। ये जनवरी के 2020 को लॉन्च किया गया। अब हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसको RNTCP कहते हैं। ठीक है, फिर इसके कहना है कि देखो 1993 में WHO ने क्या किया कि ये RNTCP को लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? क्योंकि उस समय 1993 में TB जो है ग्लोबल इमरजेंसी के रूप में उभर के आई थी। ठीक है ना, इन्हें इतना ज़्यादा प्रिवलेंस हो गया था TB का, इतना ज़्यादा इंसिडेंस कि TB जो है ग्लोबल इमरजेंसी के रूप में आया। तो इसलिए करके WHO ने फिर वहाँ पर उसको रिवाइज कर दिया NTCP को। ठीक है ना, RNTCP में चेंज कर दिया गया। अब क्या क्या चेंज किए गए वो चीज़ हम पढ़ेंगे। इसको RNTCP को फर्स्ट फेज़ में कब लॉन्च किया गया? ये फेज़ में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ जो है वो 1993 से 2006 तक के था। ठीक है ना, कब से? 1993 से 2006 तक के। इसी में 1993 को ही डॉट्स इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है ना, क्योंकि 1993 को TB जो है बहुत ज़्यादा एकदम प्रिवलेंट हो गई थी। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्रिवलेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या हुआ, उसी समय डॉट्स इंट्रोड्यूस किया गया। TB का ट्रीटमेंट है ना डॉट्स। ठीक है, फिर उसके अंदर सेकेंड फेज़ जो है वो लॉन्च किया गया 2006 से 2011 तक के। देखो कंटिन्यूसली जो है एक के बाद एक फेजेस के रूप में जो है ये प्रोग्राम चलते जा रहे हैं। ठीक है ना, डॉट्स प्लस जो है, अब क्या हुआ था कि कुछ ड्रग्स जो डॉट्स में ना जो कुछ ड्रग्स दिए जा रहे थे ना, तो वो क्या हो रहा था कि कुछ पेशेंट जो TB के थे ना, वो लोग क्या हो रहा था कि कुछ ड्रग्स के लिए इन्हें रेजिस्टेंट हो रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ था कि उनको जो है अलग से उनका ट्रीटमेंट करना था। उनको मैनेज करने के लिए डॉट्स प्लस जो है वो ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है ना, ये कब लाया गया? सेकेंड फेज़ में। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि उसके बाद में क्या हुआ कि नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो तैयार किया गया, जो कि इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2012 से लेकर के 2017 तक के। ठीक है, अब उसके बाद में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, जो कि 2017 से 2025 तक के है, जिसको कि NTP कहा जाता है। ठीक है, अभी ये इसका टारगेट कब तक अचीव करना है? 2025 तक। NTEP का जो टारगेट्स अचीव करना है 2025 तक के। ठीक है, अब उसके बाद में RNTCP जो है ना, उसका जो मेन एम्फेसिस जो है ना वो किस चीज़ के ऊपर है? मेन जो एम्फेसिस है वो है इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन करना। किनको कोलैबोरेट करना है? मेडिकल कॉलेजेस। ये जो मेडिकल कॉलेज है ना, इनको कोलैबोरेट करना है। इन सभी लोग को, मेडिकल कॉलेज हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इन सबको बोल रहे हैं कि आप लोग सब लोग मिल करके जो है प्राइवेट प्रैक्टिशनर सभी लोग कोलैबोरेट हो करके TB को एलिमिनेट करेंगे, जो है TB को एंड करना है, मतलब TB को कंट्रोल करना का रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम में था। ठीक है, फिर उसके बाद में कि जो है TB को सुपरविजन करना, मॉनिटरिंग करना, TB केसेस जो है वो प्रॉपर TB पेशेंट जो है ना उनका सुपरविजन करना, उनको मॉनिटरिंग करना कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट TB का ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में है कि एक्सपेंडिंग सर्विसेज जो है, ठीक है, टू द डिफ़िकल्ट एरियाज़। जो हिली एरियाज़ होते हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज़ होते हैं, वहाँ तक के जो है जो सर्विसेज रहता है TB का ट्रीटमेंट का, वो सब पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं, उसके लिए जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवाना वहाँ तक के लोगों को जो है, ये सब RNTCP में टारगेट्स थे। ठीक है, IEC जो है एक्टिविटीज़, मतलब
IEC एक्टिविटीज़ मतलब हो जाएगा कि जो है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, मतलब कि इंफॉर्मेशन करना, इंफॉर्मेशन देना पहले, तो एजुकेशन करना, फिर कम्युनिकेट करना। मतलब जैसे पोस्टर हो गए, लीफलेट्स हो गया, ठीक है, जो है पोस्टर बैक जो है पोस्टर के थ्रू, लीफलेट्स के थ्रू ये सब डिस्ट्रीब्यूट करके जो है वहाँ पर जो है टीबी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन दे करके लोगों को एजुकेट करके कम्युनिकेट करके ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके लोगों को टीबी से प्रिवेंट करने के लिए जो है ये सब स्टार्ट की गई। ठीक है, फिर उसके अंदर कि जो HIV पेशेंट होते हैं, TB HIV कोऑर्डिनेशन, मतलब क्या होता है कि जो TB पेशेंट होते हैं ना, वो लोग को उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनको TB होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब TB होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो जो HIV के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है ना, NACP जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो उसको कोलैबोरेट करने हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए बोले TB प्रोग्राम के साथ में। ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो है, ठीक है, दोनों को कंट्रोल प्रोग्राम को दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए बोले। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि ड्रग रेजिस्टेंस सर्विलेंस, मतलब कि जब क्या होता है कि टीबी के पेशेंट आया, टीबी के लिए ट्रीटमेंट दिया डॉट्स, ठीक है। अब डॉट्स में कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसके लिए कुछ पेशेंट जो है वो सेंसिटिव होते हैं तो उससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको जो ड्रग देने के बाद में भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब रेजिस्टेंट होते हैं उस ड्रग्स के लिए, तो उनका सर्वे करना, ठीक है ना, किस ड्रग के लिए कौन पेशेंट, यानी कि कितने पेशेंट जो हैं, ठीक है, फिर यानी कि रेजिस्टेंट हैं, वो सब सर्वे करना, तो वो ड्रग रेजिस्टेंस सर्विलेंस में आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि इंट्रोडक्शन जो है ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट वाइज, बच्चों के हिसाब से जो है, ठीक है ना, अलग अलग बॉक्सेस जो है ड्रग्स के जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए RNTCP प्रोग्राम में। ठीक है, एडल्ट के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग जो ड्रग्स के बॉक्स थे वो अलग अलग भेजे गए हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर कि इंटरमीडिएट रिसर्च लैब, ये इंटरमीडिएट रिसर्च लैब जो है ना, ये RNTCP का प्रोग्राम जो है ना, उसमें क्या है कि ये RNTCP में जो है ना इंटरमीडिएट रिसर्च लैब जो एस्टेब्लिश की गई थी, तो उनको जो है स्ट्रेंथनिंग करना, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए स्ट्रेंथनिंग करना, स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी जो है, मतलब क्या होता है कि डायग्नोसिस करने के लिए, डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए जब हमारे पास पेशेंट आता है, देखिए ना, तो उसको हमको कंफर्म करना होता है, तो उसके लिए हम स्प्यूटम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको जो है एक्सटर्नल क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन के साथ में ये एक्सटर्नल क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है, यानी ये जो है इंटरमीडिएट रिसर्च लैब जो है हम उसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी के लिए, ठीक है ना, विद द एक्सटर्नल क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, एंड प्रोविजन ऑफ कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। मतलब क्या है, देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हम स्प्यूटम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं कभी भी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कि TB केस है कि नहीं। फिर अगर उसके बाद में अगर हमको फर्दर और कंफर्म करना होता है कि वो TB का पेशेंट है कि नहीं, तो हम कल्चर टेस्ट करते हैं, फिर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। तो जो ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट होता है ना, मतलब कैसे होता है कि क्या होता है कि कुछ पेशेंट जो होते हैं ना, जैसे कि रिफैम्पिसिन, फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होते हैं, रिफैम्पिसिन, इथेम्बुटोल, पैरासिटामोल, एसोनाइसाइड। अब ये जो ड्रग्स दिए जाते हैं, तो कुछ पेशेंट होते हैं कि जो रिफैम्पिसिन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ पेशेंट जो होते हैं वो आइसोनाइसाइड के लिए भी होते हैं, रिफैम्पिसिन के लिए तो अलग अलग टेस्ट जो होता है, जैसे कि CB नेट करते हैं तो रिफैम्पिसिन के लिए जो ड्रग रेजिस्टेंट केसेस होते हैं उनके लिए किया जाता है। लाइन प्रोबेसिस जो होता है जिसमें कि रिफैम्पिसिन, आइसोनाइसाइड दोनों के लिए जो रेजिस्टेंट होते हैं उनके लिए किया जाता है। और जो ड्रग सेंसिटिव, मतलब ये सब ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, यानी कुछ पेशेंट होते हैं कि वो सेंसिटिव होते हैं तो वो उसी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, और जो रेजिस्टेंट है तो वो ठीक नहीं होंगे। TB का पेशेंट जो है वो उतना ड्रग्स देने के बावजूद भी, ठीक है ना, रिफैम्पिसिन से ठीक होंगे ना आइसोनाइजाइड से ठीक होंगे। ठीक है।